और दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपको बहुत विस्तार पूर्वक यह बतलाया जाएगा कि जो ये भाग्य रेखा निर्मित होती है, मस्तिष्क रेखा जब अलग से निकलती है, मंगल का क्षेत्र जब हथेली में मजबूत होता है, तो इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है करियर के विषय में। और यहाँ पर जब जीवन रेखा में इस तरीके का परिवर्तन होता है जिसमें लगातार नई रेखाएं जागृत हो रही हो, तो इसका क्या गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, इन सब के बारे में पूरी जानकारी रखी जाएगी। इस पूरे हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त आपके सभी प्रश्नों को जवाब देते हुए सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर एंड पाम के एनालिसिस के बाद सभी रेखाओं की व्याख्या कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा, जिसमें बहुत अच्छे और बड़े योग दिखाई दिए हैं, बहुत ज्यादा सफल और बहुत ऊंचे पद पर विराजमान होने के। तो उसके लिए सबसे पहले आते हैं फिंगर के स्ट्रक्चर के ऊपर में। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। बहुत चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित होकर जो व्यक्ति कार्य करना पसंद करते हैं, पहले कोई भी काम कर लेते हैं, फिर जाकर के सोचने विचारने की प्रवृत्ति रखते हैं, किसी भी तरह का जोखिम उठाने से या नया काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो शॉर्ट फिंगर यहाँ पर अधिकतर देखने को मिल जाता है, क्योंकि यह एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी दे रहा होता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस होना जरूर चाहिए। मन की इच्छा मनोकामना जरूर से पूरी होनी चाहिए, शाम दाम दंड भेद उपयोग करके। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन कभी भी जॉब के लिए बहुत सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी है और किसी के अंडर रह करके भी कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं। खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पर अत्यधिक काम करना यहाँ पर पसंद होता है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि फिंगर के ऊपर भी सभी तरह के कॉम्बिनेशन अच्छे ही हैं, जैसे कि फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव धार्मिक आध्यात्मिक रुचि देने के साथ में लॉजिकल प्रैक्टिकल नॉलेज लाइफ में बहुत अच्छी देता है, जिसके कारण से पिन पॉइंट वे में बात करना, आंसर करना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें अपने तमाम तरह के नॉलेज और एक्सपीरियंस को मिक्स करके अत्यधिक काम करते हुए पाए जाते हैं। तो आप जैसे जातक बहुत अच्छे काउंसलर बनते हुए, एडवाइजर बनते हुए, लोगों को सजेशंस या सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल जाते हैं। और लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो भी तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक यहाँ पर पहुंच रही है, जिसके कारण ये कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी देता है। आप जैसे जातक जितना ज्यादा मार्केट में अवेलेबल होंगे, जितना ज्यादा लोगों से घुलना मिलना शुरू करेंगे, जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित किसी भी विषय में करना शुरू कर देंगे, ये बुध अपनी बहुत अच्छी बुद्धि चलाना शुरू कर देंगे, जिसके कारण आपके जितने पास्ट एक्सपीरियंस है, जितने एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग है, जितने भी थिंकिंग प्रोसेस है, वो सब एक्यूरेटली वर्क करेगा। जितना ज्यादा आपका ऑरा, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका किसी भी काम में एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन बढ़ना शुरू होगा, उतने ग्रेट लेवल की स्किल्स आपको किसी विषय में आ सकते हैं। क्योंकि मरकरी की फिंगर जस्ट स्टेबल भी हो जाए, तो उस कंडीशन में सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी हो जाना, मेमोरी शार्प यहाँ पर हो जाना, इसके बाद में मैनेजमेंट क्वालिटीज बड़ी अच्छी हो जाना, तो ओवरऑल ये बिजनेस वर्क के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होता है। थर्ड फिंगर की लेंथ भी स्ट्रांग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देती है, और ऐसे इंसान अपने दम से अपना नाम कमाते हैं। किसी का सहयोग नहीं मिलता, सिर्फ अपने योग्यता, साहस, बुद्धि, स्किल, टैलेंट जैसी चीजों के कारण ही समाज में रुतबा कायम कर पाते हैं। इसीलिए ये सूर्य तेज व्यक्ति को बहुत अच्छा देते हैं, हौसला बुलंद किस्म की प्रवृत्ति देते हैं। इसीलिए हमेशा यूनिकनेस में काम करना, हमेशा आगे बढ़ते रहना, यह कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिला है, जिसमें अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा आप जैसे जातकों के लाइफ में होता है। बस कंडीशन ये है कि आपकी जो लक लाइन है वो यहाँ पर सबके सब इंडिपेंडेंट लक लाइन है। इसीलिए अगर आप यहाँ पर जॉब के बारे में या गवर्नमेंट जॉब के बारे में या दूसरों के सजेशंस के अकॉर्डिंग चलना शुरू करेंगे, वहां पर आपका लक सपोर्ट ही नहीं करने वाला है। क्योंकि जब भी यहाँ इंडिपेंडेंट लक होता है, तो इस कंडीशन में अपना पाथ खुद ही चूज करना पड़ता है। अपने पैशन, इंटरेस्ट एंड हॉबी को अपने करियर में परस्यू करना होता है, तब जाके मल्टी मिलियनियर कॉम्बिनेशन आते हैं जो आपके पाम में है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला मौजूद है, जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर दे रहा है। इनकी संख्या निम्न होने के कारण यह क्वालिटेटिव फ्रेंड्स सर्कल और एनवायरनमेंट को इंडिकेट कर देता है। एक मित्र 100 के बराबर साबित हो जाने वाला आपकी जिंदगी में रहेगा, और यह सकारात्मक सोच को भी बढ़ाता है। यह कॉम्बिनेशन इस बात को बतला रहा है कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा शॉर्टेड रहने वाली है। अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज, डिस्टर्बेंस, ये सब चीजों का स्थान जो है आपकी जिंदगी में खासकर 27 एंड 8 के बाद से नहीं रहने वाला है। इसके पीछे भी क्या कारण है वो भी हम बतलाते हैं। बाकी फिंगर के जो नोट्स है ये डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता में बढ़ोतरी देता है। और जब भी सैटर्न एंड सन फिंगर में गैप आता है, तो इससे कहा जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस।
हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना ये मेन मोटिव नहीं होता है। हर तरह की परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल लेना ये यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को एक स्पेस चाहिए होता है किसी भी तरह का प्लानिंग करने के लिए, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। जब तक आप किसी भी बात के इन डेप्थ तक नहीं जाएंगे तब तक आपको एक्यूरेसी नहीं आएगी किसी विषय में, और आपका सभी तरह का कर्म बेकार साबित हो जाएगा। क्योंकि सैटर्न यहाँ पर सभी तरह के काल अर्थात समय को बतलाते हैं। सन यहाँ पर आने वाले समय को, सभी तरह के फ्यूचर इवेंट्स को, यहाँ सभी तरह के विजन को इंडिकेट करते हैं। इनके बीच में गैप मेंटेन हो रहा है तो यानी प्रेजेंट का यूटिलाइजेशन ज्यादा करना है, हर चीज की गहराई में ज्यादा उतरना है। और जब भी आनंद फानंद जल्दबाजी दूसरों के कथन अनुसार आप काम करने जाएंगे सिर्फ भटकाव जिंदगी में रहेगा। इसलिए इस विषय को लेकर के सावधान रहिएगा, ये वीकनेस होने वाली है आपकी। फैलेंजेस और इंटरनल मास आपका डेवलप ठीक है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहने वाली है। और शुक्र ने भी बहुत अच्छा स्थान आपके हथेली में लिया है, जो कंफर्टेबल इन लग्जरियस लाइफ आपको देने की पूरी योग्यता रख रहे हैं। थंब का साइज भी शॉर्ट होने के कारण यह बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज में नहीं जाता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों में इमेजिनेशन इस माइंड लाइन के कारण अच्छा रहेगा। इंट्यूटिव टाइप का नेचर यह दे देगा, डीप थिंकिंग यहाँ पर बिल्कुल रहेगा। लेकिन शॉर्ट थंब होने के कारण यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग कर पाना मुश्किल देखने को मिलता है। शॉर्ट थंब हमेशा प्रेरित करता है कि पहले आप कोई भी एक्शन ले लीजिए, देन आफ्टर थिंकिंग करिए। इसीलिए इस कंडीशन में आधे अधूरे ज्ञान पर किए गए काम से भारी भरकम नुकसान हो जाता है। तो जिस चीज में आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, जिस चीज में आपको बहुत ज्यादा समय लग रहा है सोचने में, उस चीज में आप बिल्कुल भी डिसीजन मत लीजिए, करियर मत बनाइए, अपना एनर्जी मत डालिए। क्योंकि जिस चीज में इंटरेस्ट रहेगा वहां पर ऑन द स्पॉट आपकी एनर्जी वर्क कर जाएगी। इस तरह के थंब में सबसे अच्छी बात यह होती है कि रात के बाद ये मूव ऑन कर आगे बढ़ जाते हैं। और अगर खराब बात में हम बात करें यहाँ पर, तो पेशेंस की कमी ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए आधे अधूरे काम, अटके हुए काम यहाँ ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो जब भी कोई कार्य पूरा नहीं हो जाता, दूसरा काम हाथ में नहीं लेना चाहिए। और खासकर ये थंब का रिलेशन हमारे थॉट प्रोसेस से, मेंटल कैपेबिलिटीज से होता है। इसीलिए इस कंडीशन में जितना ज्यादा आप अपने आप को एजुकेट करेंगे, किसी भी विषय को लेकर टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन गेन करेंगे, ओवरऑल एनर्जी डालेंगे, उस क्षेत्र में आपको महारत हासिल हो जाएगी। क्योंकि शॉर्ट थंब काफी स्किल्ड बेस्ड वर्क व्यक्ति से कराता है और एक्सट्रीम लेवल का प्रोग्रेस यहाँ पर दिलवा देता है। यहाँ पर भी सीधी खड़ी रेखाएं तर्क वितर्क करने की क्षमता में माहिर बना देती है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी इस थंब के ऊपर है, जो बहुत अच्छी बात है, जिसके कारण से आप जैसे जातक अपने जो गलत निर्णय है या गलत कार्य है या पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, उन सबसे उल्टा सीख आगे जो भी एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे या प्लानिंग करेंगे, वो एक्यूरेट साबित होने लगेगा। यानी पुरानी गलतियों से सीख आगे बढ़ने की प्रवृत्ति यहाँ इस तरह के थंब में देखने मिलती है। पाम का स्ट्रक्चर स्क्वेरिश होने के कारण ये एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट कर देता है। तो शारीरिक, मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। अब यहाँ पर इस पूरे कॉम्बिनेशन को अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है। जो जातक अपने जीवन में बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होते हैं, भयंकर बैक पावर क्रिएट कर लेते हैं, तो इस तरीके का पाम स्ट्रक्चर बनता है, जो बतलाता है कि आप दूसरों के लिए बहुत ज्यादा वेलफेयर करने वाले, बहुत काम आने वाले, आपसे जुड़े हर किसी को आप लाभ जो है जिंदगी में देंगे। दूसरा, इस तरह के स्किन को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो प्रैक्टिकल, लॉजिकल या कह लें कि मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड बनाता है। इस कंडीशन में पैसा जिंदगी में बहुत देखेंगे, लेकिन इंजॉयमेंट की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल जाती है, क्योंकि सारा फोकस, सारा कंसर्न पैसों के ऊपर ज्यादा आ जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने लिए टाइम निकाल करके खुद के डेवलपमेंट के साथ में थोड़े सा शून्य होने की प्रक्रिया में भी जाना चाहिए। यह कार्य करने से जो आपकी माइंड लाइन से निकली लक लाइन ही काफी स्ट्रेंथ में आ सकेगी। क्योंकि जब भी व्यक्ति शून्य में जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, नए तरह के विचार आना शुरू होते हैं। हम खासकर प्रकृति को स्पेस देते हैं कि वो अपने हिसाब से जस्टिस कर सके। प्रेशर हम यहाँ पर कम लेते हुए देखने को मिलते हैं। और इन सब चीजों से मेंटल रिलीफ, इमोशनल स्टेबिलिटी और काफी ज्यादा रिलैक्सेशंस, जिसमें सेटिस्फेक्शन, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आते हुए भी देखने को मिलता है। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है वो आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं, जिसमें गुरु के क्षेत्र पर देखें तो प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी निकली हुई है। ये रेखा हार मानने नहीं देती है।
जिन व्यक्तियों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक टैलेंट होता है बाय बर्थ, जिसके बारे में उनको खुद को भी नहीं पता होता है कि ये कला आखिर आई कहां से, तो अधिकतर ये रेखा देखने को मिलती है जो व्यक्ति को कभी भी गिरने नहीं देती। एक तो ऊंची सोच, बहुत बड़ी नियत, बहुत बड़ा करने की चेष्टा बल हमेशा इस रेखा में होता है, इसीलिए जल्दी सेटिस्फाइड भी किसी चीज से नहीं होते हैं। दूसरा, कभी भी अपनी सोच से, अपनी नीयत से कॉम्प्रोमाइज भी करने की जरूरत नहीं है। आप जितना उल्टा अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए, आपको हो जाएगा। कल से अच्छा आज से अच्छा कल का दिन करने की प्राथमिकता होती है इस रेखा की, इसीलिए ये लाइफ की क्वालिटी को बहुत ज्यादा डेवलप करती है, सिर्फ एम्बिशंस और खासकर डिवोशन के कारण। दूसरी जितनी भी अन्य रेखाएं हैं ये सब सेवा भाव किस्म की व्यक्तित्व को बतलाती है। मार्स का सैटर्न की तरफ झुकाव होना लगातार व्यक्ति के ऊपर प्रेशर को इंडिकेट करता है, इसलिए बहुत ज्यादा रिलीफ लाइफ में नहीं मिलता है, हर समय भागा दौड़ी बनी रहती है। लेकिन अगर इसी मार्स की एनर्जी को हमने एनहेंस और ज्यादा कर लिया या सैटर्न के सपोर्ट में कर लिया तो संघर्ष के बजाय जिंदगी में सभी तरह के जिद पूरे होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये जुपिटर जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकता है अगर आपने अपने विजडम को, अपने आध्यात्मिकता को और खासकर सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये समझ लीजिए कि इतना पुण्य इकट्ठा हो जाएगा कि आपको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान सोचने की जरूरत नहीं है, आगे से चल के आएगा। अपना बिजनेस एम्पायर आपका खुद क्रिएट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वर्क में एक्सट्रीम प्रोग्रेस आपको मिल जाएगा। अब इस जुपिटर के ऊपर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जुपिटर के ऊपर में आप एक तरीके का लूप देखेंगे, इसे राजा लूप कहते हैं। यह राजा लूप उन्हीं लोगों के हथेली में बनता है जो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं, अपने साथ में काम पर रख पाते हैं, लोगों के घर को चला पाते हैं, जिनके अंदर देने का भाव बहुत अच्छा होता है और जिनका देने से ही और ज्यादा जीवन में धन, वैभव, कीर्ति बढ़ता है। जैसे तालाब में से जितना पानी निकाला जाए वो कभी भी कम नहीं होता, उल्टा बढ़ता है या लेवल पे आ जाता है। उतना ही आप जैसे ज्यादा जितनों की मदद करेंगे, जितनों को लाभ देंगे, जितनों को एजुकेट करेंगे, उससे कहीं गुना ज्यादा वही चीज रिटर्न आपको जिंदगी में आएगा। इसीलिए इसे राजा लूप कहा जाता है कि जो व्यक्ति देने के काबिल होते हैं, जिन्हें ईश्वर इस तरीके से बना के भेजते हैं कि आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई हाथ फैला रहा है तो खाली हाथ जाने ना दें। तो ये साइन नॉर्मली यहाँ पर बन जाता है, जो खासकर सोसाइटी में ग्रेट स्टेटस क्रिएट कर देता है 36 से 42 के मिड में एज वाइज। लेकिन इसका एक्टिवेशन चाहे तो हम अभी कर सकते हैं, जो 3 प्रोसेस बताए हैं उसके द्वारा। उसमें रेगुलर लर्निंग हैबिट मेंटेन करनी चाहिए। रेगुलर यहाँ पर कोई भी एनजीओ या फिर ट्रस्ट या फिर गौशाला, इन सब तरह के चीजों में जा करके दान, धर्म या सेवा देना चाहिए और लगातार मंदिर जाना चाहिए या रिचुअल फॉलो करना चाहिए। जुपिटर का पूरा रेमेडी हो गया। और इसके जब भी रिजल्ट आने शुरू होते हैं, क्योंकि जुपिटर सबसे स्लो प्लेनेट है, जैसे कि अगर आपको जुपिटर समझना है तो आप हाथी को समझिए। हाथी का जो मेन मोटिव होता है वो मोरालिटीज को लेकर के होता है, यही जुपिटर भी है। स्लो चलना है, पूरा चलना है, फेल करके चलना है, दमखम जो है वो भारी भरकम पहले से दिखता है इसका। वैसे ही जब यहाँ जुपिटर आपका एनहेंस होने लगेगा तो इसके दमखम के कारण से ऐसे ऐसे लोग जिंदगी में आएंगे आपके, खासकर मेंटर के रूप में या एडवाइजर के रूप में या गाइडर के रूप में, हाथ पकड़ के जो ऊपर उठाना शुरू कर देंगे। ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि आगे से रह करके लोग जोड़ना शुरू करेंगे, जिससे काम फैलना शुरू हो जाएगा। अभी क्या काम में सफलता वो भी बतला रहे हैं। इसके बाद में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि कोई ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, टेंशन, डिप्रेशन कुछ भी जिंदगी में आपके इर्द गिर्द भी नहीं मंडराएगा। तो ये चीज को एक्टिवेट करना जरूरी है, तब राजा लूप का जो असर है वो आप जिंदगी में तुरंत देख सकेंगे। इसके बाद में सैटर्न के ऊपर स्पेसिफिक कोई लाइन नहीं है। जब भी यहाँ पर कोई भाग्य रेखा नहीं होती है तो यह इनफाइनाइट सक्सेस का साइन होता है। यहाँ पर जब भी कोई रेखा पहुंच जाती है तो वो एक स्टेबिलिटी का साइन होता है, रिटायरमेंट का भी साइन होता है, सेटिस्फेक्शन का भी साइन होता है। लेकिन जब कोई सैटर्न पे लाइन ही ना हो तो यहाँ पर कोई भी करियर का प्री डिसाइडमेंट नहीं होता है कि किस क्षेत्र में आपका भाग्य काम करेगा, कहां पर आपको संतुष्टि मिलेगा, कितने पैसे रहेंगे जिंदगी में जो आपको सेटिस्फाइड कर दें। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में पैसा बहुत जिंदगी में आता है, बहुत जाता भी है। लेकिन सबसे मेन बात हुई है आपकी अगर पाम में लक लाइन के हिसाब से, तो वो हुई है इंडिपेंडेंट लक लाइन। जब भी लाइफ लाइन से कनेक्टेड, माइंड लाइन से कनेक्टेड लाइन निकलती है तो इसे
इंडिपेंडेंट लक लाइन कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि सिर्फ अपने मेहनत, अपने पराक्रम, अपने कोशिश, अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी के बदौलत आप अपना करियर बिल्ड करने वाले रहेंगे। कोई भी बहुत ज्यादा आड़ी रेखा, तनावपूर्वक रेखा, बाधा रेखा आपकी हथेली में नहीं है, इसलिए कंफर्टेबल इजी लाइफ यहाँ पर आपकी देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर होता यह है कि जब बिल्कुल केतु के ऊपर से कोई रेखा प्रारंभ होती है तो इस कंडीशन में दो ही ऑप्शन मिलता है कि एंसेस्टर ब्लेसिंग्स के रूप में जो प्रॉपर्टी मिल रही है, जो बिजनेस मिल रहा है, जो कामकाज मिल रहा है, उसको संभाल लीजिए, नहीं तो आप अपने दम से कोई नया काम प्रारंभ कर दीजिए जो आने वाली जनरेशन जो है संभाल सके। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन 100 बात की एक बात बिजनेस को इंडिकेट कर रहा है, इंडिपेंडेंट वर्क को बतला रहा है, ऐसे काम को बतला रहा है जो एकदम नया आपके घर परिवार में किसी ने किया हो। अब ये जो लाइन होती है, ये होती है हमारे एजुकेशन की, स्किल की, इंटरेस्ट की, उसी के बिहाफ पर तो हमारा स्पेशलाइजेशन बिल्ड होता है, मार्केट सेंस नॉलेज आता है, बिजनेस लक क्रिएट होता है। तो यह कॉम्बिनेशन किसी भी तरह के बिजनेस में होने वाले सक्सेस का साइन होता है। दूसरा, यहाँ पर जो माइंड लाइन से रेखा निकलती है, जिस भी चीज में हमारा बुद्धि, विवेक, ज्ञान, मानसिक बल काम करता है, वहां हमारा भाग्य निर्मित हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि आपका इंटरेस्ट बेस्ड वर्क, आपका पैशन, हॉबी, यही आपका करियर बन रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लाइफ लाइन में काफी बड़े स्तर का अपग्रेडेशन हुआ है। एक तो आपका 19 के एज में, 23 के एज में, और अब जो है 28 के एज में होने वाला है। इस तरह के अपग्रेडेशन में पुरानी घिसी पिटी जिंदगी खत्म होकर हमेशा नई और अच्छी जिंदगी, और अच्छे संसाधन, सुविधाएं और अच्छी वातावरण में खासकर जीवन शैली आते हुए देखने को मिलती है। पहले के कंपैरेटिवली यानी 18 के एज के आसपास तक बहुत डिपेंडेंसी है, कोई ग्रोथ वगैरह नहीं है। इसके बाद से जो है माइंड लाइन और लाइफ लाइन अलग हुई है, तो अपने दम खम से काम करने की योग्यता आ रही है, और लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंफर्ट, लग्जरीज में बहुत बड़े लेवल के इंक्रीजमेंट को इंडिकेट करता है। यहां पर आप देखेंगे तो राहु का भी बहुत स्लाइटली लेवल का सपोर्ट है, तो सडन गेन और प्रोग्रेस का ये कॉम्बिनेशन है। और आपके पाम में मार्स का जोन सबसे ज्यादा डोमिनेंट में दिखाई दिया है, जिसके कारण यह स्पोर्ट्स लवर इंसान को बनाता है। किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में जो व्यक्ति सक्सेस पा जाते हैं, या फौजी बनते हैं, या अपना जिम ओपन करते हैं, बॉडी से रिलेटेड कोई भी काम करना, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम करना, और खासकर इस कॉम्बिनेशन में किसी भी तरह के कंपटीशन में भी इन्वॉल्व होना एक्सट्रीम सक्सेस का साइन होता है, क्योंकि मंगल अपने कॉम्पिटिटर को मार देता है। तो जिसका भी मंगल हथेली में मजबूत होता है, इनके कॉम्पिटिटर इसके साथ आप जैसे जातकों के सामने टिक नहीं पाते हैं। इसीलिए बिजनेस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो इस कंडीशन में आप जिम और जिम से रिलेटेड काम, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी काम यहाँ पर कर सकते हैं। शर्त इतनी सी है कि जिस चीज में इंटरेस्ट, पैशन है, उसी को फॉलो करना है। बाकी इस तरह से मल्टीपल सजेशन आपको हर जगह से अलग अलग मिलते रहेंगे। मंगल के बहुत सारे कारक हैं, लेकिन जहां चाहा वहीं रहा, ये आपके भाग्य का सबसे पहली बात है, या कह ले कि सबसे महत्वपूर्ण जड़ है। तब जाकर के खुशी, संतुष्टि, आनंद और असीमित सफलता का अनुभव जिंदगी में हो सकेगा। अब यहाँ पर हम बात करें सरकारी नौकरी के विषय में, तो आपकी सूर्य के क्षेत्र पर रेखा तो है, लेकिन सरकारी नौकरी जैसे योग नहीं है। सरकारी नौकरी में कोई लाभ भी आपको नहीं मिलेगा, मन भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि एक तो पाम का स्ट्रक्चर इसके सपोर्ट में नहीं है, और दूसरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो क्रैक करने के कॉम्बिनेशन होते हैं, उसके लिए एक माइंड का सपोर्ट आ तो जरूर रहा है, लेकिन जो मेन माइंड लाइन है वो डिक्लाइन गई हुई है, जिसके कारण इस माइंड को हमेशा क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यूनिकनेस, अपग्रेडेशन लाइफ में चाहिए होता है। एक तौर तरीके का जिंदगी आप जीना शुरू कर दीजिए, पूरी ऊर्जा आपकी क्षीण हो जाएगी, आनंद खत्म हो जाएगा, टेंशन उल्टा आने लगेगा, प्रेशर उल्टा आने लगेगा। और फिर क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपके नेचर के सपोर्ट में है ही नहीं, क्यों चाहिए यूनिकनेस, क्यों हमेशा नए नए जगह जाना है, क्यों नया नया टेस्ट जीवन में लगातार करते रहना है, क्यों नए नए लोगों से मिलना है, क्योंकि अपग्रेडेशन चाहिए लाइफ में। तो जब तक ये चीज आपको नहीं मिलता है प्रोफेशन में, तब तक अनएक्सेप्शनल के जो सक्सेस है, अनएक्सपेक्टेड गेन से लिमिटलेस सक्सेस है, ये कैसे मिल पाएगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग जरूर जीवन में हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के कॉम्बिनेशन में कोई बड़ा लाभ जीवन में आपको नहीं है।
इसीलिए यहाँ सन के ऊपर में आप देखेंगे कि मल्टीपल बहुत बारीक बारीक रेखाएं मौजूद हैं जो डिस्ट्रैक्शन ही देती है, उसके अलावा और कुछ नहीं। हर क्षेत्र में हाथ आजमा रहे हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं, हर चीज में अपनी ऊर्जा को डाल रहे हैं, अंत में बीच में आकर के चीजों को छोड़ दे रहे हैं। तो इन सब चीजों से आप अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने आप को सिर्फ भटका रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं। इसीलिए नीचे की तरफ भी दो रेखा है जो भटकाव का साइन होता है, बहुत अधिक खर्चीला स्वभाव भी देता है। ऊपर की तरफ भी दो मुखी हो गया कि अगर आपने फोकस अच्छा किया, डिसिप्लिन लाइफ में लेकर आए, कंसिस्टेंसी मेंटेन की किसी भी काम में, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आ जाएगा, इनफ नेम फेम मिलेगा, इनफ वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। छोटी छोटी और जितनी सूक्ष्म रेखाएं हैं ये यशस्वी योग को निर्मित कर रही है, और खासकर विद्या रेखा को भी बतला रही है कि आपके भाग्य, कर्म, योग्यता के कारण दूसरों को लाभ बहुत अच्छा मिलने वाला है। और फिर इस तरह की यशस्वी रेखा में प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी अच्छी आती है। मरकरी माउंट के ऊपर स्पेसिफिक ज्यादा कोई लाइन या साइन नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा आप अपने वाक शक्ति को बढ़ाएंगे, लोगों से घुलना मिलना शुरू करेंगे, थोड़ा बहुत भी अपने यहाँ पर कम्युनिकेशन पर काम करना शुरू करेंगे, पर्सनैलिटी के ऊपर, तो इस कंडीशन में सीधी खड़ी रेखा आ जाएगी जो बिजनेस लक, सेंस, चतुर चालाकी जो चाहिए होती है, इंटेलिजेंसी वो दे देगा। क्योंकि आपका जो हार्ट लाइन है वो सीधे यहाँ पर जुपिटर पे आके एंड हो रहा है। जुपिटर और सैटर्न के मिड में जब भी हार्ट लाइन आती है या ऊपर की तरफ स्ट्रांगली झुक जाती है, तो बहुत ज्यादा सरल किस्म का व्यक्तित्व, ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति, भोली किस्म की प्रवृत्ति दे देता है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा दिल से साफ सुथरे होते हैं, तो इस तरह की स्पष्ट हार्ट लाइन होती है कि जिसके लिए भी डिवोशन आ गया तो 100% फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, अपना लाभ देखना ही नहीं है। इसलिए आपसे जुड़े लोगों को आपसे बहुत ज्यादा लाभ हर विषय में है, क्योंकि आप किसी की मदद करने में ज्यादा सोच विचार नहीं रहे हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा धोखा, मिसगाइड, मिसयूज होते हुए, दूसरों के चक्कर में नुकसान पहुंचाते हुए देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपने थोड़ी बहुत भी अपनी एनर्जी को सैटर्न के सपोर्ट में लेकर के चल गए, अनेकों लाभ मिलेगा। सैटर्न यहाँ पर चाहते हैं कि आप पहले खुद का उद्धार करिए, फिर दूसरों के कार्य में लगिए। इसलिए थोड़ा सा हिडन रहना, प्रैक्टिकल, लॉजिकल रहना, इस कंडीशन में सेल्फ मोटिव लेकर के ज्यादा चलना सैटर्न की ब्लेसिंग देगा, प्लेजर फुलफिल करेगा, इंटरनल पीस देगा, सेटिस्फेक्शन लेवल देगा और कंटिन्यूअस ग्रोथ का साइन हो जाएगा। दूसरा जो मार्स के द्वारा ये रेखा आ रही है, मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या करता है, प्रेशर एक ही बार में लेकर के आता है 10 काम का। जब भी आराम के बारे में सोचा जाए, 10 काम एक ही साथ उठ करके आ जाएंगे कि अब तो आराम ही नहीं करना होगा। क्योंकि यहाँ पर मंगल किसी भी तरह के कर्म या ऊर्जा के स्तर को बतलाते हैं और सैटर्न यहाँ पर टाइम लिमिट दे देते हैं, तो एकदम एंड में आकर के 10 तरह का काम करना पड़ जाता है। अब इस संघर्ष की रेखा में जो सबसे सरल उपाय बताया गया वो है पसीना बहाना, यानी संघर्ष या मेहनत, यही दो ऑप्शन दे रहा है मंगल सैटर्न। तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा गरीबों को दान धर्म जो है किया जाता है, जितना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी किया जाता है, अर्थात यही पसीना बहाना, जितना ज्यादा जीव जंतुओं की सेवा की जाती है, जैसे चींटी खासकर मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सैटर्न के केस में आप ब्लैक डॉग को ले सकते हैं। इनको जितना ज्यादा आप सर्व करेंगे, उतना ज्यादा इसकी एनर्जी बैलेंस होने लगेगी, जिसके कारण सैटर्न यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देना शुरू करेंगे, और जितना भी जिद है, हौसला, हिम्मत जैसी चीज है वो मंगल से आएगी तो सब काम तुरंत सिद्ध होने लगेगा। तो इसीलिए आपको सैटर्न की एनर्जी में आना है, और सैटर्न की एनर्जी जो होती है बहुत ज्यादा हिडन होती है। तो इस कंडीशन में अपने प्लानिंग, डिजायर, एम्बिशन, गोल, नेक्स्ट एक्शंस, ये सब रिवील नहीं करना है। अपने सेल्फ मोटिव को, सेल्फ इंटरेस्ट को, सेल्फ डेवलपमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी करके चलना, ना कि इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशंस। तब जाकर के आपका लक और ओवरऑल लाइफ काफी इंप्रूव हर विषय में होते हुए देखने को मिलेगी। जब भी लाइफ और माइंड लाइन मर्ज होके चलता है, तो इस कंडीशन में ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा इंडिपेंडेंस इसलिए भी नहीं मिल पाता है क्योंकि बहुत ज्यादा माता पिता प्रोटेक्टिव देखने को मिल जाते हैं, और इस कंडीशन में जितना ज्यादा विकास मानसिक बल का होना चाहिए था वो हो नहीं पाता है, क्योंकि ज्यादा यहाँ पर खुलापन, खुला विचार, स्वतंत्रता हर विषय को लेकर के मिल नहीं पाती है। अब ये कॉम्बिनेशन कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होता है। नॉर्मली हमारी जिस तरह की सोसाइटी है, तो 18-24 के एज तक भी, इवन 30+ में भी जाकर के पेरेंट्स ही टेक केयर कर रहे होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में अपना जो हॉबी, पैशन, इंटरेस्ट है, या जो खुद के करीब आना होता है, वो अधिकतर आप जैसे जातकों का मिस हो जाता है। इसलिए ये कंफ्यूजन को ज्यादा डेवलप करता है और हमेशा
कोई ना कोई एक ऐसा आदमी जीवन में तलाशता है जिसके भरोसे आप कार्य कर सकें। इसीलिए इस कंडीशन में अधिकतर डिसीजन लेते समय किसी ना किसी के हाँ होने की या साथ होने की जरूरत पड़ जाती है, खुद के दम से आगे नहीं आ पाते हैं। अब इतना सब होने के बावजूद यहाँ पर माइंड लाइन आपकी काफी डेवलप हुई। इसमें हल्का सा आइलैंड आ रहा है सैटर्न माउंट के नीचे, जो प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है अगर आप अपने नेचर के विरुद्ध यहाँ पर करियर परस्यू करते, जैसे जॉब, या आपके नेचर में नहीं है, तो ये आइलैंड आपको डिप्रेशन, एंजाइटी 26 से 28 के मिड बहुत देने वाला है। अब यहां पर एक रेखा निकली कि एट द एंड 37 के एज में आपकी मनी लाइन निकल गई कि अब हमको पैसा ही कमाना, लाभ ही कमाना, चाहे कैसे भी। तो ये चीज आप अभी से मेंटेन करके चल लीजिए। अब अभी से ही जो आपकी ये लक लाइन है क्यों डेवलप है, इसीलिए कि अभी आपके पास लक है, अपॉर्चुनिटी है, आपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो कर लीजिए, ये लाइन पूरी डेवलप हो जाएगी, पूरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अन्यथा आगे चल करके सिर्फ यहाँ पर रिग्रेट्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि मून के ऊपर में रेखा का आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्रॉस का बन जाना ये काफी नेगेटिव कॉम्बिनेशन होता है। डर, भय, चिंता, विचलन, इन सब का कारक होता है। अब जितनी भी ये रेखा निकल रही है, जब भी हमारे माइंड में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे होते हैं जिसमें मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल पैशन, हॉबी क्रिएट हो जाता है, एक समय पर एक से ज्यादा काम को संभाल सकने की योग्यता आ जाती है। क्रिएटिव माइंड भी होता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी होता है। जब लर्निंग्स, एजुकेशन काफी फ्रूटफुल रिजल्ट देने लगता है, तब ये सब रेखाएं आ जाती हैं। जब गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट भी बिल्ड होने लगता है तो भी ये रेखा आ जाती है, पर इन रेखाओं में दम अभी नहीं है। इसीलिए इस कंडीशन में अभी आपको 10 काम छोड़ एक काम पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, वो है सेल्फ डेवलपमेंट की इस मरकरी लाइन के ऊपर। क्योंकि जहां ये ट्रायंगल कंफर्म हुआ या दूसरी और ट्रायंगल यहां बन गई, तो ये बनाती है मल्टी मिलियनर, जिसमें किसी भी तरह का कंपटीशन हो वो कॉम्पिटिटर खत्म हो जाते हैं। खुद का सभी तरह का योजना सफल, सटीक साबित होने लगता है। मरकरी बिजनेस देने के कारण कंटिन्यूस अर्निंग देता है, और जब उस अर्निंग के बिहाफ पर हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, ग्रोथ बहुत होती है, तो ट्रायंगल बना देता है। तो ये अगर करना है और बड़ा पैसा और बहुत बड़ा लग्जरीज रॉयल्टीज लाइफ में देखना है, तो खुद के दम से इंडिपेंडेंटली आपको आगे बढ़ना रहेगा। आउटर मार्स के ऊपर में कुछ हल्की फुल्की आड़ी रेखाएं गुस्सा एकदम से यहाँ पर फोड़ती है, एकदम से गुस्से का उबाल जो है फटता है। इसीलिए लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको सभी तरह के इन सब कष्टों से दूर रखेगा। रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति भी मिलेगा और ऊर्जाओं का सदुपयोग होगा, ना कि खनन होगा। इसके बाद में लाइफ लाइन के ऊपर में यहां देख सकते हैं कि 27 एंड 8 में प्रोग्रेस लाइन निकली, जिसमें दूसरी लाइफ लाइन जनरेट हो गई। फिर उसका 32 में, फिर उसका छोटी छोटी प्रोग्रेस और आपकी 35 के बाद निकल रही है। सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड 28 से जो स्टार्ट है, पूरे लाइफ आपके साथ रहने वाला है। और इस तरह की लाइफ लाइन जब स्मूथ हो जाए, तो यह कॉम्बिनेशन बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और काफी आलीशान जीवन शैली की निशानी होती है, जिसमें सभी तरह का सुख भोगते हैं और देते भी हैं, और काफी ज्यादा यात्राएं देश विदेश की भी होते हुए देखने को मिल जाती है। शुक्र के ऊपर भी बहुत ज्यादा कोई वरी लाइन नहीं है जो लाइफ लाइन को डिस्टर्ब करे, इसलिए फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़े बहुत भी जो सपोर्ट आपको मिलेगा यही 28 के बाद से मिलेगा। और केतु की स्थिति सडन गेन देने वाली है, फॉरेन से रिलेटेड बड़ा लाभ होने की आशंका है। चंद्रमा के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देती है, मन बहुत ज्यादा अस्थिर, विचलित है। शिव जी की आराधना करना और गले में चांदी का चेन धारण करना, इसके लिए भी प्रक्रिया होती है, रिचुअल्स होते हैं, वो करने के बाद में आपको सुकून, शांति आएगा और मनोवांछित फल जिंदगी में प्राप्त हो सकेगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपके पाम में वरी लाइन बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसीलिए बहुत नेगेटिविटी, अनसर्टेनिटीज, एक्सट्रीम डिफिकल्टीज आपकी लाइफ में नहीं है। सैटर्न पे कोई भी लक लाइन नहीं होने के कारण से यह अनलिमिटेड सक्सेस का साइन है। जिस क्षेत्र में पहले घुस गए उस क्षेत्र के आप मालिक बन जाएंगे, इसलिए गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहिएगा और अपने आप को कंसंट्रेटेड एंड फोकस काफी स्ट्रांगली रखिएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट पाम में भी आपको आकर बताते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि इंडिपेंडेंट लक लाइन देखिए बिल्कुल क्लियर कट निकला हुआ है। ये इंसिस्टर ब्लेसिंग्स के कारण ही आता है, इसलिए कुल देवी देवता, पितृ पूर्वजों की आराधना करनी चाहिए। सूर्य के ऊपर देखिए कि बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं है, इसीलिए यह कॉम्बिनेशन बहुत लो कॉन्फिडेंस दे देता है।
एक्सट्रीम डिस्ट्रैक्शन देता है, कंफ्यूजन देता है, बिल्कुल विजन क्लियरिटी नहीं रहता। डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सबका रेमेडी आपको बतलाया जाएगा। कपल ऑफ मंथ्स में ड्रास्टिक चेंजेस आएगा और खुद में इतनी हिम्मत और आग आ जाएगी कि हर चीज अपने आप आपका होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पाम में पूरा पोटेंशियल है बहुत बड़ा आदमी बनने का, बहुत सफल आदमी बनने का। तो अब यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों को एकत्रित कर जानकारी देते हैं, पर सबसे बड़ी जो कमजोरी है आपका मन ही है। ये जैसे ही मजबूत होता है, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति जीवन में आपको आएगा। तो अब यहाँ पर आपका जो प्रश्न था, बिजनेस, जॉब या किस सेक्टर में काम, तो बिजनेस ही आपको करना चाहिए। मार्स का जोन बहुत अच्छा है, इसलिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड, जिम इक्विपमेंट से रिलेटेड, ये सब जो कार्य है जिसमें फिजिकल बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, बहुत अच्छा यहाँ पर आपका बिजनेस सेटअप हो जाएगा। इन फ्यूचर आफ्टर 30 to 35 आप चाहे तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी जा सकते हैं। ये सब ऑप्शनल है, लेकिन सबसे ज्यादा मैंडेटरी और प्राइमरी थिंग जो है वो है एंसेस्टर ब्लेसिंग्स के द्वारा जिस चीज में पैशन इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग आप काम करना शुरू कर दीजिए। कोई इसमें बंधन नहीं है कि आपको 2 साल बाद बिजनेस करना है, 4 साल बाद, आप अभी से भी कर सकते हैं। पूरा सपोर्ट इस लाइन का है, इसलिए बिजनेस में ही जाना फ्रूटफुल है। गवर्नमेंट जॉब में जाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन तब भी जाने का मन होता है तो उस कंडीशन में सन की एनर्जी बहुत इनहेंस करने की जरूरत है। इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी दूसरी क्वेरीज हैं कि आपको आगे स्टडी करने का मन है, बिल्कुल करिए। माइंड लाइन को सपोर्ट मिल रहा है मार्स लाइन के द्वारा, इसीलिए जितना ज्यादा अपने आप को एजुकेट करेंगे उतने बड़े आदमी आप बनते जाएंगे, क्योंकि उतने बड़ा अपॉर्चुनिटी और उसके बिहाफ में उतना बड़ा पद प्रतिष्ठा सम्मान आपको प्राप्त होगा। जो आप यहाँ पर फुटबॉल के रिगार्डिंग कोचिंग कर रहे हैं, क्या उसी को करियर बनाना चाहिए? बिल्कुल आप बना सकते हैं, क्योंकि विद्या रेखा दोनों हथेली में लमसम मौजूद है, इसलिए आपके सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस, लक सबके काम आएगा। इसलिए इस कंडीशन में मिडवे का टीचिंग का काम करना भी फ्रूटफुल होता है। इसके बाद में मनी फ्लो कैसा रहने वाला है, तो देखिए सभी रेखाओं का जो इंडिकेशन है, जैसे कि हार्ट लाइन, लाइफ लाइन या माइंड लाइन, ये काफी स्मूथ है और बड़ा पैसा कमाने की योग्यता रख रहा है। पर आपके पाम में मनी ट्रायंगल नहीं है या पैसा रुकने के संबंधित कोई भी योग नहीं है, इसलिए जैसे पैसा आएगा वैसे ही चल जाएगा, चाहे 1000 में आए, लाख में आए या फिर करोड़ में आए। इसीलिए इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट करते रहना, पैसा फंसाए रखना ज्यादा फ्रूटफुल आपके जीवन में रहने वाला है। और जितना ज्यादा खर्च करेंगे सच में उतना ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन यहाँ खर्च करना है अपने ऊपर करिए, अपने विकास के ऊपर करिए, अपने आप को डेवलप, एजुकेट, टैलेंटेड करने के ऊपर करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अच्छा पैसा आप अपने जीवन में 27-28 की उम्र और उसके बाद से लगातार देख सकेंगे। ऑब्स्टेकल सिर्फ रहेगा आपका अंडर कॉन्फिडेंस होना, बहुत ज्यादा खुद को अंडर एस्टिमेट करके चलना। इन दोनों जो ग्रह हैं, चंद्रमा और बुध, माफ करें चंद्रमा और सूर्य, ये रोशनी देने वाले ग्रह हैं, लाइफ पाथ ग्रह हैं। इन पे नेगेटिविटी आ जाती है तो इस कंडीशन में सब कुछ होते हुए भी धुंधलापन होता है, जिंदगी में पता नहीं होता है क्या करना है, कैसे करना है। इसीलिए हमें इन रोशनी देने वाले ग्रहों की ऊर्जाओं को बढ़ाना है ताकि विजडम आ सके, विजन क्लियर हो सके, स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूस आगे बढ़ सके। तो यही एक ऑब्स्टेकल है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपकी लाइफ में बहुत अच्छा है और बहुत सुकून भी मिलेगा आपको। सारा डेवलपमेंट वहीं से है, इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग जुपिटर आपका सैटर्न की तरफ झुका हुआ है। एक भी रिचुअल फॉलो करना शुरू कर दिया, ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएगा। पेरेंट हेल्थ के लिए खासकर उनका पाम ही देखना होगा, लेकिन जिस तरीके का लाइफ लाइन का झुकाव आपका शुक्र की तरफ जा रहा है, जो व्यक्ति अपने घर परिवार को बहुत ज्यादा सर्व कर पाते हैं, सपोर्ट दे पाते हैं, काफी ज्यादा कंडीशन, रिसोर्सेस, कंफर्ट, लग्जरीज को इंप्रूव फैमिली में कर पाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आता है। तो जो आपकी वीकनेस है यह मून और सन है, इसको ठीक कर लीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मार्स के साथ मिलके बड़ा पैसा, बड़ा एम्पायर क्रिएट करने में मदद कर देगा। इसके बाद में क्या आप अच्छे डिवोटी हो सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर आपको आपके जुपिटर को इनहेंस करने की और जरूरत जो है पड़ेगी। उसके लिए जो सजेशंस है वो आपको भेजे जाएंगे। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।